हेलो एवरीवन, दिस इज डॉक्टर विद्या भूषण। आई एम एन ऑर्थोडोंटिस्ट। क्या आप ब्रेसेस लगवा चुके हैं और 4-6 महीने बाद भी ज़्यादा फर्क आपको महसूस नहीं हो रहा है? तो हो सकता है आपको फ्रस्ट्रेशन हो रहा हो। आज हम बात करेंगे कि ब्रेसेस का रिज़ल्ट लेट क्यों दिखाई देता है और क्या-क्या चीज़ें हैं जो कि आपको चेक करनी चाहिए ताकि आप ट्रीटमेंट के बारे में आप अच्छे से जान सकें। सबसे पहली बात कि आपको इनिशियल ट्रीटमेंट प्लान जो आपको बताया गया हो उसको आप अच्छे से याद रखें। जब आपने ब्रेसेस लगवाया गया था आपको, तब आपके ऑर्थोडोंटिस्ट ने आपको एक ट्रीटमेंट प्लान दिया होगा और उसमें बताया गया होगा कि कितने टाइम में और क्या-क्या चेंजेस आएंगे, आपके टीथ का मूवमेंट कैसे होगा, क्या होगा। हर पेशेंट का प्लान अलग-अलग होता है, इसीलिए आप कभी भी अपने ट्रीटमेंट को किसी और के साथ कंपेयर मत करें। कभी-कभी क्या होता है कि हर पेशेंट को लगता है क्या कि उनका जल्दी हो गया, हमारा लेट हो रहा है। तो अब देखिए, कुछ लोग को ऐसा भी लगता है कि 4-6 महीने में मेरे टीथ परफेक्ट हो जाएंगे, लेकिन एक्चुअल में ये 1.5 साल से 2 साल एक डिपेंडिंग अपॉन केसेस आप पे होगा। जो आपका ट्रीटमेंट का ड्यूरेशन है वो 1.5 से 2 साल इतना लगेगा। सबसे और एक और बहुत ज़रूरी बात है कि ऑर्थोडोंटिस्ट से आपका कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपको लग रहा है कि आपका जो प्रोग्रेस है वो स्लो है, तो आपको अपने ऑर्थोडोंटिस्ट से बात करना चाहिए। उनसे पूछें कि जो आपका करंट प्रोग्रेस है आप उनके एक्सपेक्टेशन के हिसाब से है या फिर नहीं है। तो हर 1-2 महीने में ऑलरेडी आपको फॉलोअप तो करना ही है, अपॉइंटमेंट लेना ही है और हर महीने आपको आना ही है अपॉइंटमेंट के लिए, जिसमें वायर वगैरह या फिर जो भी चेंज करना है वो किया जाएगा या फिर जो भी नीडेड एडजस्टमेंट है वो किया जा सकेगा। और एक और बात है, अगर किसी दिन मान लीजिए ब्रैकेट टूट गया हो या वायर निकल गया हो तो आप तुरंत इन्फॉर्म करें। अगर आपने डिले किया तो आपका जो ट्रीटमेंट है वो थोड़ा सा स्लो हो जाता है और हमें मान लीजिए एक स्टेप बैक जाना पड़ जाता है या फिर थोड़ा और ड्यूरेशन आपका बढ़ जाता है। अब देखिए, इसमें पेशेंट का क्या क्या रोल होता है। सबसे पहली बात कि आपको होम केयर जो खाने वाली बातें हैं वो सारी चीज़ें देखनी होंगी और अच्छे से डिसिप्लिन रखना होगा। सिर्फ ब्रेसेस लगवाना ही काफ़ी नहीं है, आपको अपना रोल भी निभाना पड़ता है। अगर ऑर्थोडोंटिस्ट ने आपको मान लीजिए इलास्टिक बैंड वगैरह दिए हुए हैं या फिर तो वो इलास्टिक को आपको यूज़ करने को कहा गया है, तो आप उसे टाइम पर चेंज करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। डेली अपने ब्रेसेस को हर जगह से चेक करें कि कहीं वायर निकल तो नहीं गया है, कहीं ब्रैकेट जो है वो लूज़ तो नहीं हो गया है। ये सारी चीज़ें आपको हमेशा देखते रहनी चाहिए। अगर किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम हो और आप वो नोटिस कर पा रहे हैं तो कुछ भी हो, तो उसमें क्या है कि अगर मान लीजिए किसी तरह का अगर आप कुछ नहीं करेंगे तो ऑब्वियस है कि आपका रिज़ल्ट जो है वो थोड़ा स्लो जाएगा। फिर क्या है कि सेकंड ओपिनियन भी आप ले सकें और आप अच्छे से सारे ऑप्शंस को समझें। अगर आपको लगता है कि जैसा आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं वैसा अगर रिज़ल्ट नहीं आ रहा है तो ऑर्थोडोंटिस्ट से सेकंड ओपिनियन भी ले सकते हैं। और एक और बात है कि अलग टाइप के ब्रेसेस होते हैं, जैसे मेटल ब्रेसेस हुआ या फिर सेरेमिक हुआ या फिर क्लियर अलाइनर्स हुए। हर तरह का रिज़ल्ट जो है, हर चीज़ का केस का अलग-अलग टाइमिंग होता है और ड्यूरेशन होता है। तो ऑर्थोडोंटिस्ट जो है वो आपको टेक्नोलॉजी और ऑप्शंस के बारे में अच्छे से बताएंगे, आप उनसे पूछें। हो सकता है अगर आप पूछेंगे तो हो सकता है कोई बेटर टेक्निक आपके केस में अवेलेबल हो जो आपको अच्छा ट्रीटमेंट दे सके। फिर क्या है कि गम हेल्थ का असर कैसा होता है, जैसे क्या है कि ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। जैसे बहुत सारे लोग इसको इग्नोर कर देते हैं कि अपने मसूड़ों के हेल्थ के बारे में बिल्कुल नहीं सोचते हैं। अगर आपके गम्स हेल्दी नहीं हैं तो एक बात आपको हमेशा ध्यान रखना होगा, टीथ जो है वो प्रॉपरली मूव नहीं कर पाएंगे। तो ब्रशिंग और फ्लॉसिंग एकदम हमेशा प्रॉपर करें। और अगर कभी भी मान लीजिए ब्लीडिंग गम्स या फिर स्वेलिंग हो तो तुरंत आप अपने ऑर्थोडोंटिस्ट को ज़रूर बताएं कि ये सारी चीज़ें हैं और आप अपने ओरल हाइजीन का अलग से स्पेशल ध्यान रखें। तो दोस्तों, अगर मान लीजिए कि ब्रेसेस का रिज़ल्ट स्लो लग रहा है तो टेंशन लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपको एक्शन लेना तो ज़रूरी है क्योंकि ट्रीटमेंट प्लान को आपको बहुत अच्छे से समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फिर आपको अपने ऑर्थोडोंटिस्ट से हमेशा कॉन्टैक्ट में रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और अपना होम केयर जो है, जो आपको बताया गया होगा वो आप अच्छे से करें, वो बिल्कुल ज़रूरी है। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो तो लाइक करें, कमेंट्स में आप अपने एक्सपीरियंस को शेयर कर सकते हैं और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें इस तरह के यूज़फुल डेंटल टिप्स के लिए। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप स्माइलिंग।